आप इतनी गिरफ्तारियां हमने की हैं तो क्यों तनकीद करते हैं। आप देखें कि हमारे साथ भी तो ये हुआ था। पीडीएम के लोग ये कह रहे हैं हमने तो कभी शिकायत नहीं की, हमने तो कोई शिकवा नहीं किया, हमें किस किस तरह के सेल में रखा गया। मरीम साहब ने तो कहा, जिसका सुमैया रिजवान भी जिक्र कर रही थी, डेथ सेल में रखा गया और हमें पता नहीं किस तरह लाया जाता था, क्या किया जाता था, हम पर बड़े मुकदमात बनाए गए। तो आज जो मुकदमात बन रहे हैं इस पर क्यों इंसानी हकूक़ की तंजीमें आवाज़ उठा रही हैं, इस पर क्यों बार कौंसल्स आवाज़ उठा रही हैं, इस पर सहाफ़ती तंजीमें क्यों आवाज़ उठा रही हैं और अदालतों से रिलीफ क्यों मिल जाता है। हमारी दफ़ा क्या था, हमारी दफ़ा तो बड़े लंबे केसेस चले थे। तो शायद ये भी एक तरीका है लोगों को गुमराह करने का कि केसेस का फ़र्क देखिए। यहाँ पर हमें कहीं तौहीन नज़र आता है जी, सियासतदान किसी सियासतदान की तौहीन कर दी है तो मुकदमा बन रहा है, कहीं यहाँ पर जनाब किसी नशे का मुकदमा बन रहा है, कोई गद्दारी का बगावत का मुकदमा बन रहा है। पहले थे माली करप्शन के, उनमें बड़े बड़े एविडेंसेस, 14 अरब रुपए, मनी लॉन्ड्रिंग, टीटी, सबके सबूत और इतना कुछ था। तो सदीक जान, क्या वाकई बड़ा अजीब सलूक उस वक्त था। कहा इमरान खान साहब कहते हैं जी मेजॉरिटी केसेस तो हमसे पहले के बने हुए थे, हमने तो आखिर इतने केसेस नहीं बनाए, और वो कई साल से चल रहे थे। और ये जो केसेस बनाए गए हैं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जबकि पीडीएम कहती है कि जो हमारे साथ हुआ वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी। ये तो हमारा तो कोई इसमें काम ही नहीं। इलेक्शन कमीशन आज़ाद इदारा है, वो आकर पकड़ता है तो हम क्या करें, कोई और आकर कहता है कुछ गलत बयान दे देते हैं तो हम क्या करें, हमारा तो उससे लेने देने ही कुछ नहीं। देखें, हमने पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं सुना था कि किसी जज ने किसी मुलजिम की या सज़ा याफ्ता मुजरिम की ज़िंदगी की ज़मानत उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब से मांगी हो और कहा हो कि बयान हल्फी दें कि इसको मंगल तक जो है वो इसका इंतकाल या इसकी वफ़ात नहीं होगी, इसको खुदा न खास्ता मौत नहीं आएगी। ये हमने पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा देखा कि कोई जज जो है वो हफ्ते और इतवार को अदालतें खोल के और एक सज़ा याफ्ता मुजरिम की ज़िंदगी की ज़मानत मांग रहे हैं। और इमरान खान साहब ने तो कहा था कि मैं तो अपनी ज़िंदगी की ज़मानत नहीं दे सकता, तो मैं उसकी ज़िंदगी की ज़मानत कहाँ दूँ। फिर हमने देखा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा के 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर सैकड़ों अरब का सज़ा याफ्ता मुजरिम पाकिस्तान से बाहर चला गया और 1 महीने के लिए उसको भेजा गया और कई बरस गुजरने के बाद भी वो नहीं आया। हमने पहली बार देखा कि मरीज के खून के बजाय किसी और जानदार के खून का सैंपल देकर और झूठी रिपोर्ट बनवाकर इतना हाई प्रोफाइल मुजरिम जो है वो पाकिस्तान से बाहर चला जाए। और ये अगर आप देखें कि ये स्क्रीन पे जो आपने आज वो चला भी रहे हैं कि जो मियां नवाज शरीफ जो सज़ा याफ्ता मुजरिम थे उनको क्या क्या मिल रहा था। अला कमरा दिया गया था, खुसूसी बावर्ची दिया गया था और बेड की सहूलत मौजूद थी, कमरे में कपड़ों की सहूलत मुयसर थी, 3 पंखों की सहूलत थी, टॉयलेट की सहूलत थी, मेज कुर्सी की सहूलत थी, अखबार फराहम किए जाते थे और कमरे के साथ लॉन था जिसका वो इस्तेमाल करते थे। वॉक करने के लिए मुनासिब जगह थी, शाहाना खाना था और साथ ही बेटर क्लास में रखा गया था और उसके अलावा हर वक्त डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर मौजूद रहती थी। और आज आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊँ, जेल हुकाम में से एक अहम शख्सियत ने बताया कि उस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट के जिम्मेदारान थे कुछ, उनकी जानिब से जेल में ये हुक्म दिया गया था और इस्टेब्लिशमेंट के मातहत इदारे के कुछ लोग वहाँ पर ड्यूटी देते थे सिर्फ ये देखने के लिए कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर पुलिस सख्ती ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान के हुक्म पर या इमरान खान ने जो चाहते थे कि इनको सख्त इनके साथ सलूक हो। क्योंकि इमरान खान ये कहते थे कि अगर इनको आपने 5, 6, 7 स्टार होटल वाली सहूलियात देनी है जेलों में तो फिर फायदा, जब तक जेलों में आप इनको आम पाकिस्तानियों कैदियों की तरह नहीं रखेंगे ये कभी लूटा हुआ पैसा वापस नहीं करेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट के मातहत इदारे के 2-2 लोग मुख्तलिफ शिफ्टों में वहां पर ड्यूटी देते थे सिर्फ ये देखने के लिए, इस चीज को देखने के लिए कि कहीं जेल हुकाम इमरान खान हुकूमत के कहने पे मियां नवाज शरीफ के साथ सख्ती ना करें। 2-2 लोग वहां पर ड्यूटी देते थे। आज भी आप उस वक्त के जो जेल हुकाम थे उनमें से किसी को कहें कि वो ऑन रिकॉर्ड आ जाए, लेकिन आपको पता है हमारे ब्यूरोक्रेट डरते हैं, कुछ अर्से बाद कोई को बुक लिखेगा। तो ये बात आज आप नोट करके रख लें मेरी कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को यकीनी बनाया था कि मियां नवाज शरीफ को तमाम सहूलियात जेल में मिलनी चाहिए। ये वो लाडले थे जो आज कहते हैं कि हम पे बड़ी सख्तियां थी, कोई सख्तियां नहीं थी। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि इस्टेब्लिशमेंट की मातहत इदारे की ड्यूटी हो वहां पर कि मियां साहब को कोई तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, खाना इनका घर से आना चाहिए और इनको मुकम्मल आराम दे वहां पे जिंदगी गुजारें। ये वहां पे सूरत हाल थी। मरियम साहबा जब नैब की हिरासत में थी इनके पास मोबाइल था और बहुत सी सहूलियात थी, कुछ चीज़ें कहना जो है वो मुनासिब नहीं। अब और खुराक की भी बड़ी सहूलियात थी। आज शेख रशीद साहब का जी घर से खाना नहीं
दे सकते, छुट्टी का दिन है इसलिए आज हम ये देख रहे हैं। लेकिन अब तो सालों हो गए, वो 4 हफ्ते का था मामला नवाज शरीफ साहब के लिए, वो सालों गुजर गए, कभी ये हमने नहीं देखा कि जी आए और बताएं कि क्यों नहीं आए। अब तो ये भी नहीं कहते कि उनका कोई ऑपरेशन होना है, कोई टेस्ट होना है, वो तो कहते हैं बस मरीम साहबा कहती हैं कि वो जब चाहेंगे वो आ जाएंगे, और इसका मतलब है कोई इलाज, कोई इस तरह का मामला हमें नज़र नहीं आता है। एतजाज़ सब कहते हैं जी सिस्टम के लाडले हैं, जिस तरह केसेस ख़त्म हुए वो एक अजीब कहानी है। और आज आप देखें जो बात आप भी कर रहे थे सदीक के, मुशर्रफ साहब ने दिया इनको NRO और केसेस ख़त्म हुए, बाहर जाने की इजाज़त दी, फिर कहते रहे जी हमने कोई लिख कर नहीं दिया, सऊदी हुक्काम फिर आए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हम गारंटर थे, वो सब कुछ हमने देखा। और आज जनरल बाजवा पर फिर तनकीद शुरू कर दी, जबकि वो कहते थे जी वो तो बिल्कुल न्यूट्रल हो गए हैं, जनरल बाजवा ने कोई हुकूमत जिस तरह भी गिर रही थी कुछ भी था, उनका कोई किरदार नहीं था, किसी काम में बड़े अच्छे थे, आज फिर उन पर तनकीद शुरू कर दी है। ये इनका रवैया कि जो माजी में इनको सहूलियात मिलती हैं, बताते नहीं है कि किस तरह बाहर जाने दिया, किसने जाने दिया, वो सब कौन थे, उसका नहीं जिक्र करते। तब एक्सटेंशन भी दी थी, सारा कुछ था, फिर शिकवे और तरह शुरू कर दिए जब देखते हैं कि एक बंदा अब काम का नहीं रहा तो उसके बारे में फिर शुरू हो जाते हैं। अब कहते जी मरीम कहती हैं 5 का टोला था, अब वो बातें करती हैं। तो इतनी जल्दी भूल गए बाजवा साहब को ये सदीक? देखें जब बाजवा साहब ने बताया ना कि कैसे इनको हुकूमत दी गई थी, और देखिए पहले बहुत इनकलाबी बंदी थी मरीम नवाज साहबा, मरीम नवाज साहबा बात ना करें तो बेहतर है, ये ना हो कि फिर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी कोई ना कोई चीज़ जारी हो जाए, क्योंकि CCTV फुटेजेस मौजूद हैं कि शहबाज शरीफ के साथ मरीम नवाज भी जाया करती थी, और कहाँ कहाँ जाया करती थी, क्यों जाया करती थी, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ को एतबार नहीं था शहबाज शरीफ पर, मियाँ साहब समझते थे शहबाज शरीफ हाथ कर जाएगा, तो फिर मरीम नवाज साहबा हर मुलाकात में साथ जाती थी, और फिर मरीम नवाज साहबा से पूछे कि सिग्नल ऐप पे किससे बात करती थी, किसको अंकल कहती थी, फिर मियाँ नवाज शरीफ स्काइप पे वीडियो कॉल किसको करते थे, ये सारी चीजें रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। लेकिन इनको पता है कि क्योंकि अब सेटअप चेंज हो गया है तो सपोर्ट भी भरपूर मिल रही है, तो इनको पता है कि कोई चीज शायद बाहर ना आए, लेकिन किसी न किसी मौके पे बाहर आ भी जाएगी, क्योंकि मियाँ साहब वीडियो कॉल पे खुद जो है वो बराह रास्त बातचीत किया करते हैं। अच्छा सुमिया, जो आपने ब्रेक से पहले बात की थी, बड़ा ज़बरदस्त आपने उस बारे में हवाले दिए थे सारे, डेथ सेल और ये सब कुछ, तो मुझे उससे याद है कि इतवार के दिन हमने अदालतें खुलती देखी हैं इस ख़ानदान के लिए, और ये होता नहीं है कि जो मुलजिम है मुजरिम है वो आया भी नहीं और उसको जनाब ज़मानत मिल गई। इतवार को अदालतें भी खुली, जज साहब भी आ गए, वो सब कुछ भी होता है हमने देखा। फिर नैब की पेशी के लिए हमने पथराव भी होते देखा, तो किसी की जरूरत नहीं हुई, उसके बाद आज तक कोई केस नहीं सामने आया। तो और कितनी सहूलतें चाहिए। और फिर ये जो लोग आज गिरफ्तार होते हैं तो उनका मजाक उड़ाना कि देखो ये क्या था, वो नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि वो रुलाने वाली बात पता नहीं किसको कही थी, आज रो रहे हैं। तो ऐसे लग रहा है कि वो इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं कि आज हम मुकदमे बना रहे हैं। ये होती है हुकूमत, ये होता है हुकूमत का नशा कि आज हम केसेस जिस तरह से बना रहे हैं, आज हम जहाँ चाहें, राना सनाउल्लाह साहब एक तो वो तंजीम साजी और वो हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पार्टी को जगह जगह जाकर, लेकिन साथ ये केसेस बनाने पर बड़े खुश हैं। क्या वो इस बात पर भी खुश हैं कि एक आम आदमी किस तरह रुल रहा है उसामा? क्योंकि जब इस तरह की हाई प्रोफाइल केसेस की समाअत होती है, सिद्दीक ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, उनकी बीट है कि एक आम जो साइल होता है ना, जिसकी छोटी मोटी दरख्वास्तें होती हैं, वो बेचारा रुल कर रह जाता है, उसका उस दिन केस नहीं सुना जाता। कई साइलिन जो होते हैं वो वहाँ पर खड़े रहते हैं और कई कई दिन तक, जब तक हाई प्रोफाइल केसेस की पेशियाँ हो रही होती हैं, ये ट्वीट के नाम पर जो गिरफ्तारियाँ आजकल कर रहे हैं। जब एक अमीर के लिए अलग इंसाफ का निज़ाम होगा, एक गरीब के लिए इंसाफ का अलग निज़ाम होगा, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि आपका मुल्क ऊपर जाएगा, आपका मुल्क तरक्की करेगा? क्योंकि सरकारी ओहदा जिसके पास होता है उसको बेटर क्लास मिलती है, यानी कि B क्लास मिलती है, टीवी भी होता है, फ्रिज भी होता है, बेड भी होता है, टहलने के लिए लॉन भी होता है, कपड़े रखने के लिए अलमारी भी होती है। लेकिन एक गरीब आदमी जो शायद सिर्फ कोई छोटी मोटी चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ा जाता है, मैं कातिल की बात भी नहीं कर रही, वो पकड़ा जाता है, कातिल तो आज़ाद घूम रहे हैं, तो उसको ऐसी जगह पे रखा जाता है कि जहाँ रखने का, कोई बैठने का, रहने का तसव्वुर नहीं कर सकता। उसामा, जेलों में आपका भी जाना हुआ होगा, हम सब ने जेलों की सूरत हाल कवर की है, तो हम जानते हैं कि जेलों की सूरत हाल कैसी होती है। ऐसी नहीं होती जैसी शाहना जेल इन लोगों को मिलती है, बिल्कुल नहीं होती। एक छोटा मोटा चोर भी होता है ना, एक शीरख्वार बच्चे की खबर बताऊं, आज एक शीरख्वार बच्चे पर मफरूर होने का इल्ज़ाम लगाया गया, उसको मुजरिम करार दे दिया गया। इस मुल्क में दूध पीते बच्चे को मुजरिम करार दिया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसकी माँ के साथ जेल में डाल दिया जाता है। भाई वो भी किसी का बच्चा है, उसकी भी माँ है, वो भी एक औरत है। बहुत सी औरतें हैं, औरतों की जेल है, बच्चों की जेल है। देखिए वहाँ पर वो कैसे रहते हैं। अगर मियाँ साहब कभी जाएं तो शायद वो देख भी ना पाएं। तो बात यह कि उनको क्या इस चीज़ से खुशी मिलती है? अपने जो मुखालिफिन हैं उनको जेलों में डलवा के तो उनको ज़रूर खुशी और इत्मीनान और सुकून मिलता होगा,
लेकिन वो लोग जिनकी वो बातें करते हैं, जिनके लिए वो वोट मांगते हैं, जिनसे वो वोट मांगते हैं, क्या उनको भी इसी तरीके से सड़ते हुए, रुलते हुए, जलील ख्वार होते हुए उनको खुशी मिलती होगी? खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।